स्टॉक है, मैं सोचूं उससे पहले मैं दो स्टॉक का जिक्र करना चाहता हूँ। बताइए बताइए। जो स्टॉक मैं अभी नाम ले रहा हूँ ये वो वाला नहीं जो आज बताना मुझे, लेकिन आप मन इंडस्ट्रीज दिखाई जो मैंने कंपनी बताई थी, आज देखिए 17-18% ऊपर है। डॉक्टर साहब इसका 3 महीने का चार्ट दिखाइए आप, ये जब मैंने इसको बोला तो वहां से इसमें क्या शानदार रिटर्न आए। और फोर्स मोटर भी दिखाइए कि उसमें किस दिए, अब देखिए अब ये 16% आज ऊपर है, इसको थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए आप, ये देखिए। और फोर्स मोटर्स दिखाइए, तब वो 1000 रुपए 48 के आसपास चल रहा था, देखिए 1200 रुपए का स्टॉक हो गया। बढ़िया स्टॉक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोग घबरा जाते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, उनको पेशेंस रखना चाहिए। चलिए आज का स्टॉक बताते हैं। आज का स्टॉक है, इशारा मैंने इसलिए किया क्योंकि इसी सेगमेंट की। ओके। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। तो मन इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताया पाइप सेगमेंट में, उसी की कंपनी है जिंदल सॉ, JINDLSAW। जिंदल सॉ आज का हमारा कल का खिलाड़ी है, और इसको चुनने के पीछे बहुत सीधी सी वजह ये है कि ये एक ऐसा सेगमेंट है, ये एक ऐसा एरिया है जहां बहुत ज्यादा काम होने वाला है और अभी होगा, तो उसको हमने चुना। और ये स्टॉक बहुत ही सस्ती कीमतों पे, डर चीप वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। साथ के साथ आप लोग खोलिए और इसको पढ़ना शुरू करिए। मेरे सामने जो पूरा डेटा रखा हुआ है, कितना 4-4.5 के पी पे ये अवेलेबल है, जबकि अगर आप इसके पेयर से तुलना कर लें तो आप चाहे जिस स्टॉक को देखिए, वो कोई 15 से कम तो शायद ही कोई आपको मिलेगा, लेकिन ये आपको सिर्फ 4.5 के पी पे अवेलेबल है। तो मुझे ये स्टॉक इसलिए अच्छा लगा। दूसरा, इसमें जो वीरू जी के इलाके की मामला है, 50 और 200 डेमा के बीच में खड़ा हुआ है। एनी टाइम ये उसको ब्रेक करेगा और उससे ऊपर फिर निकलता हुआ दिखेगा, तो आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो बड़ा लक्ष्य है वो 102 रुपए का 52 वीक हाई था, उसको ही हमको लगता है इसी रैली में कवर करना चाहिए। 211-12 रुपए की बुक वैल्यू है, इसलिए उस पर नहीं जाते। अब और थोड़ा सा इसके अंदर है, कंपनी जो है नतीजों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 11-12 हजार करोड़ का इनका जो रेवेन्यू है, इन्होंने FY जो 19 क्लोज किया था वो 12,000 करोड़ पे टॉप लाइन थी, और 850 करोड़ की प्रॉफिट। और FY 20 जो क्लोज किया है ये 11,500 करोड़ के टॉप लाइन और 555 करोड़ का प्रॉफिट। उम्मीद ये की जा रही है कि अब यहां से आने वाले 2 क्वार्टर क्यों बहुत अच्छे होंगे उसको समझ लीजिए। देखिए, मेनली कंपनी 2-3 सेगमेंट में काम करती है। पाइप बनाती है बड़े डायमीटर के, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में खपत होती है, और इसके साथ ही जो बड़े ड्रेनेज सिस्टम या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है उसमें इस्तेमाल होता है। बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार ने 3 लाख करोड़ की पाइपलाइन बिछाने की योजना अनाउंस की है पूरे देश में। उसमें 2 तरह से है, एक तो पूरे देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा नेटवर्क बना रही है सरकार, और कुछ प्राइवेट कंपनियां। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो, सऊदी अरामको से लेकर के ताजी ताजी अडानी गैस तक, जो इनके क्लाइंट ना हो, तो उनके लिए बड़ा बिजनेस जिंदल सॉ जैसी कंपनी निकल के आएगा। दूसरा, जो रिवर कनेक्शन है, नल से जल की पूरी स्कीम है, उसके लिए भी ये कंपनी काम कर रही है, क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करते हैं उसी सेगमेंट की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही प्रोस्पेक्टिव, बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे आपको मिल रही है, इसको जरूर लेना चाहिए। आप सोचिए कि इतने खराब माहौल में भी इसने 18 रुपए का EPS दिया है, और स्टॉक आप देखिए इस समय कितना 69 रुपए में ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो मुझे ये स्टॉक इसीलिए बहुत बढ़िया लगा। प्रोमोटर होल्डिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं, 63% उनके परसेंट पास है, 9.5% FII होल्ड करते हैं, डोमेस्टिक फंड भी 2% होल्ड करते हैं, तो हर पैमाने पे ये फिट बैठता है। जिंदल सॉ को लेके रखिए, आज जो ट्रेड कर रहे हैं वो पैसा कमाएंगे, और जो होल्ड करके बैठेंगे मुझे लगता है वो भी बहुत पैसा कमाएंगे। तो 8% की मजबूती जिंदल सॉ में देखने को मिल रही है इस समय, और ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है भी ये वीरू बाब। मैं एक नीरज जी का स्टॉक और आई थिंक डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। हेमंत, जब मैं घर से निकलता हूँ सुबह, मुझे इस स्टॉक की याद आती है जब सड़क पे आता हूँ, और वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये नीरज जी ने काफी पहले रिकमेंड किया था, ये आज करीब 635 की ट्रेजेक्टरी में खड़ा है। नीरज जी, नोएडा में, मैं तो देखिए बाहर तो जा नहीं पा रहा आदमी, नोएडा में जो मेन फ्लाईओवर है सेंट्रल पॉइंट में, सुबह सुबह साइकिल चलाने वालों की संख्या आप यकीन मानिए मैंने अपनी जिंदगी में इतनी नहीं देखी। 20-20 लड़कों के लड़कियों के ग्रुप्स जो होते हैं ना, साइकिल से लेके, नोएडा में डीकैथलॉन में साइकिल नहीं मिल रही है इस वक्त। तो मैं इसीलिए इस स्टॉक पे फोकस करना चाह रहा था। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 635.70। आपकी राय क्या रहेगी इस पे सुदीप जी? 639 इनका मेजर रेवेन्यू चंक है साइकिल्स, आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे?
आई थिंक नीरज जी आप ही टिप्पणी कर दें कुछ इस पे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि पिछले 3 महीने का मैं चार्ट देख रहा था यहाँ पे। जुलाई से अगर आप देखें तो स्टॉक 400 रुपए से चला, फिर इसने हाई मारा मेरे ख्याल में 670 का, उसके बाद थोड़ा करेक्शन देखा इसने, और उसके बाद फिर ये 635-36 पे खड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो है ना, ट्रेडिंग और पोजिशनल दोनों। तो एक और स्टॉक में यही पे जिक्र कर देता हूँ, आप जाइडस वेलनेस खोलिए। मैंने 12:30 का जो आशीष वर्मा जी एक शो करते हैं हर फ्राइडे को, उसमें बताया था कि इसको लेके रखिए। 3 प्रॉन्ज स्ट्रेटजी पे काम कर रही कंपनी, ब्राउनफील्ड एक्विजिशन की इनकी तैयारी है और बहुत ही शानदार रिटर्न इसने दिखाए हैं। इसका चार्ट आप दिखाइए 15 दिन का या 1 महीने का, तब आपको समझ में आया कि मैंने कहाँ रेकमेंड किया था और इस समय ये कहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स जब आपको मिलते हैं तो आपको फोकस करना। ये देखिए, मतलब 400-500 रुपए की रैली इस स्टॉक में भी बन चुकी है। तो जाइडस वेलनेस हो, ट्यूब हो या मन इंडस्ट्रीज हो, ये तमाम शेयर्स जो है बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। बहुत ही शानदार। देखिए ये अच्छे स्टॉक्स मिड कैप्स हैं वाले, जो शेयरों को आप खरीद कर रखिए और आराम से देखिए, उसको समय दीजिए और उसके बाद देखिए भागेंगे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा